सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इस हफ्ते का, शायद एटलीस्ट डेटा पॉइंट के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट अब तक जो डेटा पता है उसके लिए, क्योंकि हम अपने इन्फ्लेशन प्रिंट पे रिएक्ट कर रहे होंगे। जो कल सीपीआई के नंबर्स आए, हम आज यूएस के सीपीआई नंबर्स, हम क्या दुनिया इंतजार कर रही होगी अमेरिका के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सब सेंट्रल बैंकर्स क्या पॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इस बार की साइकिल के पीक पे आ गए हैं, उसी को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। क्या और हाइक्स आनी है, ये सब कंफ्यूजन का जवाब एक तो, और यूएस का इन्फ्लेशन रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि जो पिछली जॉब्स रिपोर्ट आई है वो बहुत ज़्यादा मजबूत जॉब रिपोर्ट आ गई, इसीलिए इन्फ्लेशन नंबर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट आप रख रहे हैं कि वो बैलेंस आउट कर रहे हैं या फिर ये भी हॉकिश टोन की तरफ जा रहे हैं, ये देखना होगा। खैर, पिच तो ग्लोबल क्यूज आपकी स्क्रीन पर है, दरअसल चमचमाती पिच है आज। 1% से ज्यादा तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ, जरा कैमरा जूम इन करिएगा, एकदम सखत मामला है। कल हालांकि कल ऐसा नहीं कि बॉलिंग अटैक कमजोर था, पर बल्ले पे बॉल आ रही थी, लग रहा था यूएस में। दे धनाधन खूब मारा क्या है पिच रिपोर्ट कैसी है भाई? कई बार क्या होता है ना कि आदमी, वीरेंद्र सहवाग मुझे याद आता है, मुझे हर बॉल पे मारना है और लक आपका साथ दे रही है तो डबल सेंचुरी पड़ेगी ही। मतलब जब वीरेंद्र सहवाग खेलते तो आदमी कहता है कि इसको आउट कर लो तभी बच पाओगे, आउट नहीं किया तो फिर ये बहुत मारेगा। तो वैसे कल यूएस मार्केट में हो रहा कि कुछ भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी दे दनादन छक्के चौके जड़ रहे थे लोग, तो इसीलिए आप बहुत तेज़ी वहाँ पे बनी कंसंस। और इन सब के बावजूद एक चीज़ मैं आशीष हूँ, ये लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री की बात मैं बोल रहा हूँ। मेरा ये स्टडी ये कहती है, इतने दिनों से हम लोग मार्केट में ये सब देख रहे हैं इन्फ्लेशन वगैरह, एक्चुअली इन्फ्लेशन जो है ना यूएस में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पाइवट हो चुका है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ के नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ समय तक वो इसी लेवल पे बना रहे या बहुत थोड़ा थोड़ा नीचे आए, लेकिन वो ऊपर जाने वाली जो स्थिति थी ना वो बदल रही है। लेकिन मार्केट कंसर्न ये है कि बहुत दिन तक ये जो सस्टेन हो रहा है इसको लेकर के चिंता है, प्लस रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनीज कैसे अपने आप को रीपोजिशनिंग कर रही हैं, तो जो प्री कोविड या ड्यूरिंग कोविड के जो वैल्यूएशंस थे वो अपने आप को रिएडजस्ट करें। इसलिए बार बार ये कन्फ्यूज़न होता है मार्केट में कि सब कुछ ठीक है फिर भी मार्केट चल नहीं रहा है, या सब कुछ ख़राब है फिर मार्केट क्यों चल रहा है। तो इसका एक यही मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्फ्लेशन जो है वो अब वापस बढ़ के एटलीस्ट यूएस में आने की संभावना कम है, लेकिन रीएडजस्टमेंट के इस मार्केट में आपको बिकवाली, जो जेपी मॉर्गन स्टैनली सेल ऑफ और बॉन्ड देखो, ये सब चलता रहेगा। तो आज की पिच अगर आप यूएस मार्केट की देख के चल रहे हैं तो पिच वहाँ की बढ़िया है, लेकिन शाम को एक इवेंट है तो उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि खबरों को देख करके वैसे ही बिहेव करना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा एकदम अंधी नहीं चलानी चाहिए भाई, थोड़ा थोड़ा देख के मारो। पिच अच्छी है, पर क्या है आज डोमेस्टिक पब्लिक क्या बोतल फेंक के मार रही है, जैसे ग्राउंड में मैच नहीं हो पा रहा है, हमारा एसडीएक्स निफ्टी ठंडा पड़ गया है। नहीं, ये जो लाल रंग आपने दिखाया ना वैलेंटाइन वाला, इसने डरा दिया कि कुछ तो होता है, हिस्ट्री में वैसे दम होता है। वैसे इसका आज एक काउंटर है, आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। हाँ। इससे अच्छा ये जो रिसर्च डेटा किया मगर तुमने तय की होगी। नहीं, ये मैंने दिमाग में आया था कितने दिन अब वो डेटा असल में पता कैसे आया, सोशल मीडिया पे कल वायरल था, पर वो डेटा जो वायरल था वो तो गलत था, तो कल बैठ के शो के बाद ये निकाला और इसलिए वो डेटा बना दिया। तो वो दिखाएगा वैलेंटाइन, हम लोग क्या बात करें पर्सपेक्टिव में तो रख दीजिए। हाँ, वो दिखाओ ना। इसमें ये भी आपने ढूंढा कि कितने बार 14 फरवरी को मंगलवार था? मेरे पास डेटा अभी लिखा, लेकिन 14 फरवरी नहीं, वीकेंड के आसपास था, इस बार मंगलवार पड़ रहा है। वो ऐसे करके